हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ डिलीवरी के कुछ लक्षण के बारे में कि डिलीवरी का जब 15-20 दिन बचता है या जब 10 से 12 दिन बचता है और जब 1 हफ़्ता रह जाता है तब आपको किस किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, जिससे आप घर में ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपकी डिलीवरी में कितना दिन बचा है। क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरी नज़दीक आती है आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं और जो बेबी होता है वो भी अपने आप को तैयार करने लगता है इस दुनिया में आने के लिए। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर करेगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो जो डिलीवरी का 15 से 20 दिन पहले का लक्षण होता है उसमें जो बेबी होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आना स्टार्ट कर देता है। अगर बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, हेड डाउन पोजीशन में वो आ गया है, उसका सिर नीचे हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी में अब 15 या 20 दिन से ज़्यादा अब नहीं बचे। 15 या 20 दिन में आपकी डिलीवरी हो जानी है और जहाँ तक है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर बेबी आपका सही पोजीशन में है तो नॉर्मल डिलीवरी में इतनी परेशानी नहीं होती है। और जब डिलीवरी के 15 से 20 दिन बचते हैं तो आपके पीठ में दर्द महसूस हो सकता है, आपके कमर में भी हल्का फुल्का दर्द महसूस हो सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी हेड डाउन कर लेता है और उसके जो शरीर का भार होता है वो अभी तक आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा पड़ रहा था, लेकिन अब वो निचले हिस्से में ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए पीठ से लेकर कमर तक में आपके दर्द हो सकता है। और आपके पेल्विक एरिया में पेन भी हो सकता है, लेकिन वो पेन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, बस वो कुछ सेकंड का होगा, हो सकता है वो 15 से 30 सेकंड का हो, बस उसके बाद वो सही हो जाए। या अगर आपको पेन हुआ और आपने तुरंत पोजीशन चेंज की तो हो सकता है पोजीशन चेंज करने से भी वो दर्द सही हो जाए। तो इसको फास्ट लेबर पेन भी बोलते हैं और ये डिलीवरी से 15-20 दिन पहले इस तरह के लक्षण आपको दिख सकते हैं, उससे पहले भी ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। और एक लक्षण आपको दिख सकता है जो कि बहुत सारी महिलाओं में दिखता है कि आपको हो सकता है कि बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़े, क्योंकि जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो उसके जो सिर का भार होता है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ने लगता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से आपको बार बार टॉयलेट आ सकती है, बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। तो ये भी 15-20 दिन पहले के लक्षण हैं कि अब आपकी डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी का जब 10 से 12 दिन बचता है तब आपको किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि 15-20 दिन पहले बेबी ने हेड डाउन पोजीशन मतलब लेना शुरू किया था, हेड डाउन पोजीशन में हुआ था, लेकिन पूरी तरह से वो नीचे नहीं आया था। तो जब 10 से 12 दिन बचता है तो बच्चा धीरे धीरे और नीचे आ जाता है, बिल्कुल आपके पेल्विक एरिया में आ जाता है। तो इस वजह से जो आपका पेट का ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल आपको खाली खाली सा लगेगा और पेट का नीचे वाला हिस्सा आपको बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो सकता है। तो ये भी एक संकेत है कि अब आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और इस वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द भी हो सकता है। और एक और सिम्टम्स है कि म्यूकस प्लग बाहर निकलने लगता है। म्यूकस प्लग जो होता है वो यूट्रस के मुंह के आगे होता है और वो पूरे 9 महीने तक आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए वो होता है कि कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को बाहर से अंदर ना जाने पाए, कोई भी इन्फेक्शन ना लगने पाए। इससे बच्चा पूरी तरह सेफ़ रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी डिलीवरी नज़दीक आती है, प्रेशर पड़ता है आपके यूट्रस पे, आपके बच्चेदानी पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो जो म्यूकस प्लग होता है वो धीरे धीरे आपके वजाइना से बाहर आने लगता है। और ये 8 से 10 दिन पहले भी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है और किसी किसी को ये सिम्टम सिर्फ 2 दिन पहले या 4 दिन पहले भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन किसी किसी केसेस में 8 से 10 दिन पहले और किसी किसी केसेस में 2 से 3 दिन पहले ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। और ये जो म्यूकस प्लग होता है ये हल्का सा पिंक भी हो सकता है, हल्का सा ब्लड भी उसमें हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का आपको म्यूकस प्लग आना शुरू हो गया है तो आप बिल्कुल ये जान जाइए कि आपकी डिलीवरी में अब बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, या 8 से 10 दिन बचे हैं या 2 से 4 दिन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि बस 5 से 7 दिन बचे, मतलब कि 1 हफ़्ता बचा है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है।
तो 1 हफ़्ता जब बचेगा तो आपका जो पेन हो रहा था, फास्ट लेबर पेन हो रहा था, उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अभी तक तो वो 15 से 30 सेकंड का समझ लीजिए हो रहा था, तो अब वो हो सकता है उसकी टाइमिंग उससे थोड़ा-सा और बढ़ जाए और उससे थोड़ी-थोड़ी देर तक वो रहे, फिर उसके बाद सही हो जाए। तो इस तरह से टाइमिंग बढ़ सकती है और आपकी जो पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, वो बढ़ सकता है। आपको सोने में बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो सकता है, करवट लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि बच्चा एकदम नीचे आ जाता है, तो इस वजह से सोने में काफ़ी दिक्कत होती है लास्ट टाइम पे। और आप बात करते हैं कि अगर कुछ घंटे बचे हैं तो फिर आपको किस तरह के लक्षण आप पाएँगी। तो जो आपका पेन है वो अब काफ़ी देर तक रहने लगेगा और ये फास्ट लेबर पेन नहीं है, ये लेबर ही पेन है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। हो सकता है कि आपको ये 1 मिनट तक रहे, फिर 2 मिनट तक, तो इसका मतलब है कि बस अब कुछ घंटे बचे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पानी की थैली होती है वो पेन नहीं भी आता है और पहले ही वो फट जाती है। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर तो पहले आपको पेन शुरू होगा, उसके बाद में वो पानी की थैली फटती है जिसके अंदर बच्चा रहता है, सेफ़ रहता है, तो वो पानी की थैली बाद में फटती है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पानी की थैली पेन आने से पहले ही फट जाती है। ऐसे में बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर पानी की थैली फट गई है और वेजाइना से वाटर लीकेज हो रहा है, लगातार हो रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि पानी की थैली फट गई है और आपको इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि अगर लेबर पेन नहीं शुरू हुआ, पानी की थैली पहले फट गई, तो भी आपको उस टाइम आपकी डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी है, वो नॉर्मल हो या सीज़र हो, क्योंकि इससे बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा गंदा पानी पी सकता है और इस वजह से तुरंत डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ घंटे पहले के लक्षण थे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।